मैं चाहती हूँ कि 4G नेटवर्क इसलिए आए क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं तो इसलिए जब हम वीडियो कॉल करते हैं टीचर्स को तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत ही टाइम लगाती है, तो इसलिए हमें 4G नेटवर्क चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी और वजह से जम्मू के लोग भी आज सफर करते हैं। सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा के बाद, उसके बाद 2G या 3G या 4G जो भी है, क्योंकि हमें अपने देश की सुरक्षा को भी, सिक्योरिटी को भी देख चलना है। बुरे हालात में यहाँ पे बफरिंग करती हैं वीडियो, बच्चे सुबह से शाम तक ऑनलाइन देखते हैं, कब कोई वीडियो क्लियर हो डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है आप जानते हो। इस तरह की प्रॉब्लम रोज़मर्रा की ऐसी प्रॉब्लम हुआ हमारे खासकर बच्चे का फेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं विमल मेहरा। जम्मू कश्मीर में 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस एक मुद्दा बनता जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को एक बड़े फैसले के बाद हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस पर जो है पाबंदी लगाई सरकार ने, और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि डिमांड रही जम्मू कश्मीर अवाम की 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को रिस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में। तमाम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से जो है नाखुश हैं, क्योंकि 2G इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सेवाएं दी जा रही हैं 2G द्वारा। और आपको बता दूं कि 4G की बात की जाए तो सरकार ने यह भी कहा है कि 4G जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है उस पर अभी कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, क्योंकि अभी भी जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सरकार ने यह भी कहा है कि 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आती है, तो एक मुद्दा है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। और ये बच्ची देखिए आप, ये बच्चा भी देखिए वी वांट 4G नेटवर्क सर्विसेज की डिमांड कर रही है बच्ची। शुरुआत बच्ची से करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? परिणीता राजपूत। परिणीता, क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि 4G नेटवर्क इसलिए आए क्योंकि जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं तो इसलिए जब हम वीडियो कॉल करते हैं टीचर्स को तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत ही टाइम लगाती है, तो इसलिए हमें 4G नेटवर्क चाहिए। देखिए बच्ची ने कितनी खूबसूरती से आंसर दिया है कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वीडियो कॉल करते हैं अपने अध्यापक को तो वो धीरे धीरे चलती है, ब्लर आती है। तो समस्या तो है, लेकिन समस्या का हल भी तो होना चाहिए। वो कैसे होगा ये तो अब केंद्रीय सरकार ही जाने, या तो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट उनके आदेश अनुसार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बातचीत करेंगे। भानु जी, 4G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बड़ी विडम्बना है, एक बड़े मुश्किल हालात से हमारी स्टेट जो है वो जा रही है इस टाइम। ये ट्रांजिशनल फेज़ है मैं कहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू वालों की जो उम्मीद थी कि कम से कम आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट या जो भी पीसफुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ एरियाज़ हैं, आप कम से कम वहाँ पे तो रिस्टोर करो 4G सर्विसेज, ताकि लोग जो हैं जिनका बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बच्चे जो हैं, स्कूल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। तो नुकसान तो है, नुकसान जहाँ पे है वहाँ पे तो है। हम ये नहीं कह रहे आप ऐसे एरियाज़ में रिस्टोर करो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं। आप कश्मीर में बंद करो, आप वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करो, आप वो एरिया ट्रेस करो, आप पिन पॉइंट करो कि आपके फलाना एरिया है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ पे नहीं हो सकता रिस्टोर। जैसे आपने देखा अभी रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, ये बनाया हुआ अभी कोविड-19 की वजह से। आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कीजिए कि 4G की जो ज़रूरत है वो कहाँ पे है। क्या जम्मू में ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है जम्मू में। जम्मू जो है ये एक उन लोगों की डिस्ट्रिक्ट है जो कि पीसफुल और देश के साथ है, अमन प्रस्त लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, बट अनफॉर्चुनेटली
किसी और वजह से जम्मू के लोग भी आज सफ़र कर रहे हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से कहा जाता है कि सरकार ने भी कहा है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इसे जो है इस पर पाबंदी लगाई है हाई स्पीड पर, तो कहीं ना कहीं हमें उसको देखकर भी चलना है, क्योंकि हम सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा के बाद, उसके बाद 2G या 3G या 4G जो भी है, क्योंकि हमें अपने देश की सुरक्षा को भी, सिक्योरिटी को भी देख के चलना है। लेकिन हम फिर ये कहेंगे सरकार से कि जिस जगह पे, जिन डिस्ट्रिक्ट पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि खतरा होगा अगर आप 4G वहाँ पे रिस्टोर करोगे, आप बेशक बंद कीजिए। आप जितनी देर तक आपको लगे कि हालात वहाँ पे पीसफुल नहीं होगी, सिचुएशन सही नहीं होगी, आप बेशक बंद कीजिए। लेकिन कम से कम आप जम्मू, कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट हो गई, उधमपुर हो गई, यहाँ पे तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही नहीं है। तो अब यहाँ पे इन चीज़ों पे अगर आप गौर फरमाए तो यहाँ कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि जी यहाँ पे 4G सर्विसेज चलाना ठीक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे तो आप चलाइए। तो जिस प्रकार से जहाँ पे आपका घर है, तो क्या उस एरिया में 2G सर्विसेज चलती हैं या कोई नेटवर्क इशू? नहीं, बहुत ज़्यादा, ये बेसिकली सबर्ब एरिया आप कह सकते हैं, ये मेरा सिटी से बाहर एरिया, यहाँ पे 2G सर्विसेज भी बहुत ही बुरे हालात में है। यहाँ पे बफरिंग करती हैं वीडियोस, बच्चे सुबह से शाम तक ऑनलाइन देखते हैं, कब कोई वीडियो क्लियर हो, डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है आप खुद जानते हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम, रोज़मर्रा की ऐसी प्रॉब्लम जो है हमारे खासकर बच्चे जो है वो फेस कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कौन सा एरिया है? ये मेरा घोमनासा साइड है, मेरा विलेज है भदरोड बेसिकली। तो इस एरिया में जहाँ तक मेरा कहना है कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, खासकर आपको पता है विलेज में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कईयों की एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट तक, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो कहाँ जाएं? आखिर उनका भी तो सोचना है ना, गाँव के बच्चों के लिए। उनके लिए आपने क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? अब 2G जो है वो भी आप कह सकते हो कि इन बच्चों के लिए तो इनके पहुंच से ही परे है, सच कहूँ तो आज आप बच्चों के साथ जो है 4G इंटरनेट की उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या संदेश रहेगा? मैं सरकार से, खासकर हमारे होम मिनिस्ट्री सेंटर में अमित शाह जी से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और ये अपील हर एक जम्मू वासी की तरफ से आप समझो कि ये अपील हो रही है जो मैं कर रहा हूँ कि आप कम से कम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, उधमपुर, ये जो एरियाज़ हैं आप यहाँ पे रिस्टोर कीजिए। और जैसे जैसे आपको लगे कि आने वाले टाइम में और भी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, वहाँ पे भी रिस्टोर कीजिए। चलिए, शुक्रिया। तो भानु प्रताप सिंह थे हमारे साथ बने हुए, और बच्चे आप देखिए कितनी मासूम बच्चे, खूबसूरती के साथ इस बच्ची ने बताया कि इसे जब अपनी अध्यापिका को वीडियो कॉल करती है तो वो ब्लर आती है, धीरे धीरे चलती, कुछ समझ नहीं आता, दिक्कत है, परेशानी है। और एक तरफ हमने जो है अपने भारत की सिक्योरिटी के ऊपर भी ख्याल रखना है कि अगर लगता है सरकार को कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर इशू हो सकता है 4G रिस्टोर पर, तो हमें बिल्कुल सवाल या निशानी उठाने चाहिए। लेकिन एक तरफ जो है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ पर पीसफुल एरिया बहुत से हैं, क्योंकि जम्मू हमेशा जो है डोगरों का प्रदेश है। यहाँ पर सभी डोगरा जो है पीसफुल है, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की जो है देश के खिलाफ यहाँ पर बात नहीं होती, किसी भी प्रकार की सेना पर पथराव नहीं होते, किसी भी प्रकार की देश के खिलाफ जो एक्टिविटी नहीं होती। पीसफुल जो है शुरुआत से ही हमारे डोगरों का शहर जम्मू रहा है। तो उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से भानु जी ने बताया है कि माननीय जो है गृह मंत्री अमित शाह जी से पीसफुल एरिया आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ पर जो है हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस जो है 4G रिस्टोर कीजिए। इसी तरह की हम और भी आपको ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए सावधान जम्मू। नमस्कार। Hi guys, my name is Arav Chaudhary and you're watching सावधान जम्मू। आप सभी लोग सावधान जम्मू देख रहे हैं। ये जो चैनल है उसे विमल मेहरा जी आपके लिए लेके आते हैं, कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं। आप जुड़े रहें, देखते रहें, enjoy yourself and do subscribe and like this channel. All the very best. अब आप भी बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर। कोई भी हो खबर
बस हमारे व्हाट्सएप पे रखिए नजर। नंबर 9796959423।